आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आज के सत्र में। आज के सत्र में हम देखेंगे जनरल अवेयरनेस के जो एजुकेशन संबंधित क्वेश्चंस हमारे 20 क्वेश्चन डेली बेसिस पे आते हैं, उसके पार्ट 5 को। देखिए इस पार्ट में हम लोग 20 क्वेश्चन को डील करेंगे। 20 क्वेश्चन को डील करने के साथ-साथ भी जिस क्वेश्चन में थोड़ा एक्सप्लेनेशन होगा मैं कोशिश करूँगा बताऊँ। लेकिन अगर एक्सप्लेनेशन बताने लगा तो फिर आप लोगों के लिए हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन जाएगा। ठीक है? तो आप लोग कोशिश करिए कि क्वेश्चन को पढ़िए और सीधा आंसर को ही लगाइए। जिसको मालूम है वो आंसर लगाए, जिसको नहीं मालूम है वो वीडियो देखकर आंसर को लगा सकता है। ठीक है? और इसके बाद जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड के जो पार्ट है वो कंप्लीट होने वाले हैं। एक लास्ट 10वां पार्ट बचा हुआ है, तो वो 10वां पार्ट भी कल ना आके आपको परसों उसका वीडियो और पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है? उसके बाद जैसे ये कंप्लीट होने के बाद जनरल अवेयरनेस के भी 10 पार्ट तो नहीं लेकिन 7 से 8 पार्ट आएंगे। ठीक है? वो पार्ट कंप्लीट होने के बाद आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिस सेट का मतलब पूरा तैयारी किया गया है। प्रैक्टिस सेट को बनाया जा रहा है। प्रैक्टिस सेट में आपके कंपटीशन यूथ कंपटीशन की जो बुक है वो उसके प्रैक्टिस सेट क्वेश्चंस रहेंगे। आरा 24/7 के क्वेश्चंस रहेंगे। टॉपर एग्जाम के जो बुक हैं वो उसके क्वेश्चन रहेंगे। तो आप लोगों के लिए एक 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लगभग 10 प्रैक्टिस सेट एग्जाम के दृष्टिकोण से बनाया जा रहा है। तो उसको आप लोग टेस्ट की तरह दीजिएगा। ठीक है? 100 क्वेश्चन में आपके रीजनिंग नहीं रहेंगे। रीजनिंग 20 क्वेश्चन आप लोगों को जिससे भी पढ़ते होंगे जिस भी एजुकेटर से, तो आप लोग वहाँ से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है? और इसका पीडीएफ जिस किसी को भी चाहिए होगा, सब मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे मिल जाता है। और जैसा कि अभी मैंने टॉपर एग्जाम की बुक कुछ बच्चों को बोला था कि मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज करिए मेरे को बुक चाहिए, तो क्या है मैं कॉस्टली नहीं रखा था उसको उतना, लेकिन कुछ बच्चों ने लिया। कुछ बच्चों का कहना था कि सर बहुत ज़्यादा पैसा है। तो उनको बता दूं कि जो एकदम आर्थिक स्थिति जिसकी खराब है, अगर वो मुझे बताए कि सर मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा लेकिन मुझे बुक चाहिए, तो मैं उसको बुक फ्री में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है? चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक किया करिए और कमेंट तो बिल्कुल भी किया करिए। आप लोग ज़्यादा लिखिएगा तो आप लोगों को अच्छा रहेगा ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। कन्हैया लाल मासिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्था कहाँ स्थित है? बताइए, ये नाम है ना, कन्हैया लाल मासिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्था। आपके ऑप्शन है मथुरा, आगरा, लखनऊ, वाराणसी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आगरा में है। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आगरा कहाँ है? यूपी में, आप लोग जानते ही हैं। आगरा में एक फेमस क्या है? आप लोग को मालूम ही होगा, वो भी ताजमहल। ठीक है? बट ताजमहल को बनवाया कौन था? शाहजहां ने बनवाया था ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में स्त्री शिक्षा के महान प्रवर्तक कौन थे? ये क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में, एक आध दो वीडियो पहले मैंने आपको करवाया था। चलिए बताइए फिर भी इसका जवाब। आपके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राम मोहन रॉय, डी.के. कर्वे, अरविंद घोष। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डी.के. कर्वे। ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रीय प्रशिक्षित संवर्धन योजना का शुभारंभ कब किया गया? ये एक एजुकेशन से संबंधित योजना है। ठीक है? मैंने अपने वीडियो में कोशिश किया है पीडीएफ में कि जितने एजुकेशन से संबंधित क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, वो सब मैंने हर फील्ड से इकट्ठा करके आप लोगों के लिए तैयार किया है। और एजुकेशन संबंधित तो क्वेश्चन आप लोग को कंप्लीट हो ही जाएंगे। अब ये जो 5 पार्ट कंप्लीट हो गया ना, इसके बाद जो 5 पार्ट आएंगे ना, वो आपके पूरे क्वेश्चन जो रहेंगे वो जनरल नॉलेज के रहेंगे। ठीक है? जनरल नॉलेज में आपके हिस्ट्री से क्वेश्चन रहेंगे, भूगोल से क्वेश्चन रहेंगे, ज्योग्राफी उसी को बोलते भूगोल है ना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से रहेंगे, इकोनॉमिक्स से रहेंगे, पर्यावरण से रहेंगे और साइंस से रहेंगे। ठीक है? इतने जो चैप्टर्स हैं, इससे एक कंबाइंड मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन 5 चैप्टर में और बना के लेके आऊंगा। ठीक है? तो आपकी एजुकेशन भी कंप्लीट हो जाएंगे और जनरल नॉलेज भी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आना नहीं है, 10 क्वेश्चन ही है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका ऑप्शन देखिए, 19 दिसंबर 2016 को, 29 दिसंबर 2016 को, 25 अप्रैल 2017 को, 20 अगस्त 2017 को। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 19 दिसंबर 2016 को। ठीक? इस योजना का शुभारंभ किया गया था। राष्ट्रीय है ना, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पे है। तो आपके ऑप्शन है अमेठी में, बड़ोदरा में, रायबरेली में, नई दिल्ली में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? रायबरेली में। रायबरेली से हमारा वो कौन है सांसद, आप लोग को मालूम है? रायबरेली से हमारी सांसद है स्मृति ईरानी जी। ठीक है? महिला बाल विकास मंत्रालय इन्हीं के पास है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रथम भारतीय राष्ट्रीय
रेल एवं परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? बताइए। दिल्ली में, बड़ोदरा में, कोयम्बटूर में, वाराणसी में? तो इसका सही जवाब क्या होगा? बड़ोदरा में। बड़ोदरा कहाँ है? ये है आपका गुजरात में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 क का अंत किया गया? बताइए, कौन सा संविधान संशोधन था? आपके ऑप्शन है 84वां संविधान संशोधन, 85वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 86वां संविधान संशोधन। तो 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? ये मुझे सन तो अप्रोक्स याद नहीं है, बट ये होना चाहिए 1972। ठीक है, एक बार आप लोग 76 या 70 एक बार करेक्शन कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 86 संविधान संशोधन कब पारित हुआ था करके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किस तिथि से बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ? बताइए किस तिथि से हुआ लागू? आपके ऑप्शन है 1 अप्रैल 2010 से, 5 अप्रैल 2010 से, 11 अप्रैल 2011 से, 12 अप्रैल 2013 से। तो यह निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य अधिकार जो अधिनियम लागू हुआ वो कब हुआ? 1 अप्रैल 2010 से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? बताइए, राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है वाराणसी में, हरिद्वार में, कोयम्बतूर में, तिरुपति में। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है तिरुपति। तिरुपति कहाँ है? तिरुपति बालाजी आप लोग को नाम सुने होंगे टेम्पल का, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है बरेली में, मथुरा में, आगरा में, सहारनपुर में। कहाँ है? तो ये है आपका पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था बरेली में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अधिगम किए जाने वाले कार्य की प्रकृति के आधार पर अधिगम को बांटा गया है। ये अधिगम क्या समझते हैं आप लोग? सूत पीटक, विनय पीटक सुने हैं? जैन धर्म पढ़े? जैन धर्म में है अधिगम, जो शिक्षा से ही संबंधित है, उसमें भी थोड़ा सा कुछ। ठीक है, जैन धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महावीर स्वामी। ठीक है, चलिए तो इसका ऑप्शन देखते हैं। शाब्दिक अधिगम, गत्यात्मक अधिगम, समस्या संविधान अधिगम, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये भी है, ये भी है और ये भी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष केंद्रीय विद्यालय संगठन, जिसको केवीएस बोलते हैं, ठीक है, ये का गठन किया गया? बताइए किस वर्ष किया गया? 1961 में, 1962 में, 1963 में, 1965 में? तो केवीएस का गठन कब किया गया? केवीएस का गठन ऑप्शन सी 1963 में। केवीएस का आप लोग एग्जाम भी देते हैं ना, सेंट्रल लेवल का एग्जाम होता है। ठीक है, आप लोगों के लिए एक होमवर्क है, छोटा सा होमवर्क है, बहुत छोटा सा। इसको गूगल में सर्च करिएगा और मुझे ये बताइएगा कि हमारे देश में कितने केवीएस के स्कूल संचालित हैं। ठीक है, ये जो केवीएस है उसके स्कूल कितने संचालित हैं, खोजिए आप लोग, मिल जाएगा आप लोगों को। आप लोग के एग्जाम से रिलेटेड है ये। ठीक है, एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1982 में भारत के प्रथम मुक्त विद्यालय की स्थापना किस राज्य में की गई थी? तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में और हरियाणा में। तो इसका प्रथम मुक्त विद्यालय की जो स्थापना है ना, वो आंध्र प्रदेश में शुरू की गई थी। ठीक है, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? कौन बता सकता है आंध्र प्रदेश की राजधानी? आप लोग बता सकते हैं? कोशिश करिएगा कि जैसे जो ऑप्शन देखते हैं ना, तो राजधानी, वहाँ के सीएम, वहाँ के राज्यपाल कौन है ना, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी रखिएगा आप लोग। अच्छा, अभी वर्तमान में चुनाव होने वाले हैं, आप लोगों को मालूम है ना कौन कौन से राज्यों में चुनाव होने वाले हैं? मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो पहला राज्य है आपका, बताइए। पहला राज्य है मिजोरम, 7 सिस्टर का एक राज्य है मिजोरम। ठीक है, दूसरा राज्य कौन सा है? राजस्थान से कितने लोग हैं? राजस्थान। ठीक है, तीसरा राज्य हमारा छत्तीसगढ़, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ इसलिए हमारा छत्तीसगढ़। चौथा राज्य मध्य प्रदेश। ठीक है, और कौन सा है मध्य प्रदेश के अलावा? 4 राज्य हो गया। तेलंगाना।
5वां राज्य। ठीक है, ये 5 राज्य है जहाँ चुनाव होने वाले हैं। अब आप लोग कोशिश करिए कि इन राज्यों में कितने लोकसभा विधानसभा सीटें हैं वो एक बार आप लोग ध्यान देख लीजिएगा उसको। ठीक है, इन 5 राज्यों में कितने-कितने हैं। मैं अपने छत्तीसगढ़ का आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा सीट है। मध्य प्रदेश में जो है वो 220 है, एक बार करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग। राजस्थान वाले जानते ही हैं 200 है। ठीक है, मिजोरम में 34 आसपास कुछ है। ठीक है, तेलंगाना का मेरे को ध्यान नहीं है, आप लोग एक बार करेक्शन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा उसको। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। वर्ष 1948 में उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार हेतु सरकार को सुझाव देने के लिए किस समिति का गठन किया गया था, बताइए। 1948 में किया गया था, पहला ये डेट याद रखिएगा कि 1948 में उच्च शिक्षा गुणवत्ता सुधार हेतु सुझाव दिया गया था। ठीक है, तो कौन सी समिति दी थी आपकी, तो ऑप्शन है मुदलियार आयोग, ताराचंद समिति, राधाकृष्णन आयोग और कोठारी समिति। तो इसके सही जवाब होंगे ऑप्शन सी, राधाकृष्णन आयोग। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी, तो आपके ऑप्शन है 1952 में, 1956 में, 1964 में, 1965 में। तो इसका सही जवाब होगा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1965 में की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षक एक संबंध है जो विद्यार्थियों के विकास में सहायता देता है, यह परिभाषा किसका है। शिक्षक एक संबंध है जो विद्यार्थियों के विकास में सहायता देता है, तो किसका परिभाषा है ये, कौन कहा था इसको, तो आपके ऑप्शन है N.L. गेज, रायबर्न, फोब्रोल, इनमें से कोई नहीं। तो किसका है ये, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, रायबर्न की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो हमारे जो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं उनके अनुसार शिक्षा को वो किस रूप में देखते थे, तो आपके ऑप्शन दिए है विषय केंद्रित, नौकरी केंद्रित, अनुभव केंद्रित, अध्यात्म केंद्रित। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अनुभव केंद्रित। ठीक है, ये हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर शिक्षा ऐसी होनी चाहिए उनके हिसाब से। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीखने का मतलब ज्ञान निर्माण करना है, यह कथन किसका है। सीखना ये भी बच्चों से ही संबंधित है, छोटे बच्चों से। ठीक, आपके ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्किनर, जीन पियाजे और पावलोव। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है जीन पियाजे। जीन पियाजे जो है वो बाल मनोविज्ञान के संस्थापक है ना, याद रखिएगा आप लोग। जो टेट सीटेट की तैयारी करते होंगे उनको मालूम होगा जीन पियाजे कौन है। स्किनर, थॉर्नडाइक ये सब उन लोग को याद होगा अच्छे से। ठीक है, तो आप लोग बस इतना याद रखिए कि उनका कथन था एक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की किस धारा में 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग तक के बालक बालिकाओं की शिक्षा निःशुल्क व अनिवार्य किए जाने का प्रावधान है, बताइए कौन सी धारा थी। तो आपके ऑप्शन है धारा 43, धारा 45, धारा 46 और धारा 48। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धारा 45। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे, बताइए बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक कौन थे हमारे भारत में। तो आपके ऑप्शन है रविन्द्रनाथ टैगोर जी, डॉक्टर जाकिर हुसैन, राजा राम मोहन राय और महात्मा गांधी जी। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। हमारे बापू ही थे हमारे बुनियादी शिक्षा के प्रवर्तक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता है, ये तो आप लोग को मालूम ही होगा, बताना चाहिए क्या इसको, नहीं ना। चलिए इसको भी होमवर्क में लीजिए आप लोग, थोड़ा सा मेहनत आप लोग भी कीजिए। मैं जब पीडीएफ बनाने में मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोग भी कोशिश करिए कि थोड़ा सा हम भी मेहनत करें सर। तो इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और एक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है मुझे कि जो टॉपर एग्जाम के इंग्लिश मीडियम वालों के लिए खास कर ये जानकारी, टॉपर एग्जाम के जो बच्चे बोल रहा हूँ, टॉपर एग्जाम के जो बुक्स हैं इंग्लिश मीडियम वाले, कुछ बच्चों का कहना था कि सर हम बुक नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो उनको मैं बता दूं कि जो नहीं ले पाएगा वो मुझे पर्सनली बताए कि सर मुझे प्रॉब्लम है, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। तो जो हमने 49 रुपीज़ उसका प्राइस रखा है उसको घटाकर हम उनके लिए और भी कम कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग मुझे ज़रूर मैसेज करें, बताइए। और हाँ, एक दो बच्चे उस नंबर पे कॉल भी किए थे, तो वो नंबर मैं आप लोगों को बता दूं कि उस नंबर में सिर्फ मेरा व्हाट्सअप ही चलता है। ठीक है, कॉल आप लोग का रिसीव नहीं किया जाएगा, अगर रिसीव हुआ भी तो कोई और रिसीव करेगा। तो आप लोग कोशिश करिए कि कॉल ना ही करें उस नंबर पे, तो आप लोग सिर्फ व्हाट्सअप में उस नंबर से बात करें। ठीक है, तो जो भी वीडियो को पहली बार देख रहा है, ठीक है, वो वीडियो को मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। और भी आने वाले ये हमारे एग्जाम संबंधित जो भी कंटेंट है वो आप लोगों के सामने मैं रखूंगा। चैनल के साथ बने रहिए।
चलिए आज के लिए धन्यवाद।